5 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। तो टाइपिंग की मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूं कि टाइपिंग की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, जिसका एग्जाम लग चुका है, लेकिन अब जो नंबर आता है वो टाइपिंग का नंबर आता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यादातर के कमेंट आ रहे हैं, ज्यादातर के डाउट आ रहे हैं कि आखिर किस किस को टाइपिंग शुरू करनी चाहिए। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। दोस्तों पेपर के अंदर आपके कितने अच्छे नंबर हो या फिर आपके कितने कम नंबर हो, यदि आप वहां पर पास हो जाते हो और टाइपिंग आप नहीं करते हो, टाइपिंग के अंदर फेल हो जाते हो, टाइपिंग के अंदर कम नंबर लेके आते हो, तब भी आप सीधे सट बाहर होने वाले हो। और यदि पेपर के अंदर थोड़े बहुत कम नंबर है, टाइपिंग के अंदर और एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आप यदि अच्छे खासे नंबर लेके आते हो, तब भी आप आराम से राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर सेलेक्ट हो सकते हो। तो उसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस किस को टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने नंबर वाला शेप है, यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आपको आज से टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो यदि आपने भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि अब की बार कट ऑफ है वो कम क्यों रहेगी, क्योंकि मैं आपको दोस्तों जो कट ऑफ बताने वाला हूं फिर आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कितनी कम कट ऑफ क्यों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछली बार की तरह नहीं है कि यहाँ पर नॉर्मल पेपर था। आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा कठिन था, और कठिन होने के कारण ही बहुत ये भी बोलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। भाई नेगेटिव मार्किंग से क्या मतलब है, जब आप पे क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहे तब आप तुक्के लगा रहे हो और तुक्के भी गलत निकल रहे हैं। यदि तुक्के सही निकले, यदि आप पे कुछ आता है तो नेगेटिव मार्किंग का फायदा होता है, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है, पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा कठिन था, जिस कारण से यहां पर आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहने वाली है। तो जो भी आपसे बोल रहे हैं ना कि मेरे 130 क्वेश्चन सही है, बहुत आपसे बोल रहे होंगे कि मेरे 128 क्वेश्चन सही है, तो ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना, उनका काम है सिर्फ आपको गुमराह करना। इसके अलावा दोस्तों दूसरा डाउट आ रहा है, वो डाउट यही आ रहा है 12 तारीख को एग्जाम था, एक 19 तारीख को एग्जाम था, पेपर दोनों का लेवल था पेपर का वो थोड़ा अलग अलग था, और 19 तारीख वाले बच्चों को भी थोड़ा सा समय मिल गया था तैयारी करने के लिए, और पेपर भी थोड़ा सा दोस्तों अंतर नजर आ रहा था लेवल के अंदर। तो क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं, किसी के घटते हैं, ये तो आपका रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नंबर घटेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा दोस्तों जो फायदा मिलेगा वो 12 तारीख वाले बच्चों को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका पेपर थोड़ा सा कठिन था, और 19 तारीख को जो एग्जाम था उनका पेपर हम मान सकते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा नॉर्मल आ रहा था, और 19 तारीख वाले बच्चों को भी आपको पता होगा तैयारी करने के लिए भी समय है वो मिल गया था 5-7 दिन बीच में। तो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का डाउट भी क्लियर कर दिया। अब डाउट आता है, वो डाउट यही आता है किस किस को टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टाइपिंग के बारे में कल मेरी एक वीडियो आएगी, उसको आपको जरूर देखना है। यदि आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ रहे हैं तो वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टाइपिंग आपको कैसे करनी है, मैं कैसे करता हूं, उस प्रकार से आपको बताने वाला हूं, जिससे आप इंग्लिश और हिंदी में बहुत शानदार तरीके से टाइपिंग कर सकते हो। वो वीडियो कल आने वाली है। कितनी स्पीड चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ाएं, हाथ कैसे चलाने हैं, आपको कैसे कीबोर्ड को पकड़ना है, सब कुछ आपको उस वीडियो में मिलने वाला है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि किस किस को टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए, कितने नंबर वाला बच्चा है वो टाइपिंग के लिए सेफ है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 5 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। तो टाइपिंग की मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूं कि टाइपिंग की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों मैंने कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ है वो लिख दिया है। जो भी मैं आपको बताऊंगा ये अंक बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा 150 क्वेश्चन से 300 अंक के। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ये अंक बता रहा हूँ, यदि इतने अंक आपके बन रहे हैं तो आपको आज से टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों की बताने वाला हूं। तो जनरल कैटेगरी मेल की, मैं पहले मेल की बता रहा हूं। जनरल की यदि आपके 198 से और 200 के आसपास अंक बढ़ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यह है जनरल कैटेगरी में 198 से और 200 के आसपास अंक यदि आपके बन रहे हैं मेल कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल सेफ हो। आज से आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आपसे कोई कितना ही बोले। और यदि आप टाइपिंग नहीं करोगे और यहाँ पर पास भी हो जाते हो, टाइपिंग के अंदर फेल हो जाते हो, तो क्लियर फेल हो, क्योंकि वहां पर आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं।
ओबीसी मेल कैटेगरी में 195 से 198 के बीच में अंक बन रहे हैं मेल कैटेगरी ओबीसी में, तो वो भी बिल्कुल सेफ है, उसको भी आज से टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब बहुत का डाउट ये आएगा कि पिछली बार, बहुत कमेंट भी करेंगे मेरे पास और कर भी रहे हैं कि पिछली बार जनरल से ज्यादा ओबीसी कट ऑफ गई थी, तो अब की बार भी ओबीसी की ज्यादा जाएगी क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछली बार ओबीसी कट ऑफ जनरल से ज्यादा क्यों गई थी उसके बारे में मैं ज्यादा जिक्र आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि क्या हुआ था उस पेपर के अंदर। तो यहाँ पर आपको ओबीसी कट ऑफ है वो जनरल से कमी देखने को मिलेगी, और दोस्तों रिजल्ट आने पर आपको पता भी चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी में जिस किसी के भी 192 से 194 के आसपास अंक बन रहे हैं, उसको भी आज से टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। एमबीसी मेल कैटेगरी में 190 के आसपास अंक बन रहे हैं, उनको आज से टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। और एससी मेल कैटेगरी में 180 182 आसपास भी आपके अंक बन रहे हैं, 180 82 भी, उनको भी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। और एसटी की हमेशा कमी रहती है, तो 178 से 180 के आसपास, 178 के आसपास यदि आपके अंक बन रहे हैं एसटी मेल कैटेगरी में, उनको भी आज से टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। जो भी मैंने आपको बताई है, मेल कैटेगरी की बताई है, 5 गुना की बताई है, टाइपिंग की कट ऑफ है वो बताई है, ये तो मैंने आपको मेल की बता दी। अगला नंबर आता है फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों मेल और फीमेल में यहाँ पर आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं, जो भी मैंने आपको मेल की बताई है इसमें से कितने 4 से 5 अंक कम कर लेना, या आपकी फीमेल की हो जाएगी। जो भी मैंने इधर को बताई है ये वाली, इसमें से 4 से 5 अंक कम कर लेना, या आपकी फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा विधवा कोटा, तलाकशुदा, टीएसपी एरिया, इनको तो आज से टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। इनकी कट ऑफ तो ना के बराबर रहती है और अब की बार भी कमी रहने वाली है। तो ये मैंने आपको दोस्तों बता दिया है टाइपिंग की कट ऑफ। अब बहुत ये बोलेंगे कि मैं पेपर के अंदर तो पास हो जाऊंगा, लेकिन मेरा फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरे इतने क्वेश्चन सही नहीं है। तो मैं उनको बता दूं, यदि पेपर के अंदर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं और यदि आप और एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर अच्छे खासे नंबर ले आते हो, तो जो आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, वो इन सभी को जोड़ करके बनने वाली है। तो यदि आपके कम नंबर भी है ना, तब भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपको बहुत अच्छी कर लेनी है हिंदी इंग्लिश में। और एफिशिएंसी टेस्ट में यदि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो फाइनल मेरिट बनेगी, ये तीनों के अंकों को जोड़कर ही बनने वाली है। तो कम नंबर वाले और टाइपिंग के अंदर ज्यादा भी ले आओगे वहां पर, तो आप आराम से सिलेक्शन है वो ले जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं आज से आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल रहा है इसी पे आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग करनी है, तो आज से शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपके कितने अंक बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही है, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।